दोस्तों, एक इंसान मौत से लेकर कयामत तक कौन सी खौफनाक सख्तियों से गुजरता है? नेक और गुनाहगार शख्स की रूह कैसे निकाली जाती है? इंसान के मरने के बाद मुतादिद सख्त तरीन मंजिलें हैं जिनसे गुजर कर आखिरत की मंजिल तक पहुँचना है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मौत के बाद दुनिया और आखिरत के दरमियान 1000 खतरनाक घाटियां हैं जिनसे गुजर कर जाना है और इनमें से सबसे आसान मरहला मौत है। दोस्तों, इस वीडियो में उन खतरनाक और भयानक मंजिलों की बात करेंगे जिन्हें इंसान मरने के बाद तय करेगा। मौत और इसकी सख्तियां रोज़े क़यामत तक पहुंचने के लिए सबसे पहली मंजिल है और ये आखिरत तक पहुंचने के लिए पहली निशानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मौत ही क़यामत है। जब तुम में से कोई शख्स मरता है तो इसकी क़यामत आ जाती है और वो अपने किए अमाल की जज़ा या सजा को देख लेता है। इसी तरह हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मौत आखिरत का दरवाजा है। मौत से मुराद इंसान की रूह कब्ज़ होना और जिस्म और रूह के राब्ते का खात्मा है। ये दुनियावी जिंदगी से आखिरत की दुनिया तक मुंतकिल हो जाने का नाम है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, वो वही खुदा है जो जलाता है और मारता है, फिर जब वो किसी काम को करने की टान लेता है तो बस उससे कह देता है कि हो जा, तो वो फौरन हो जाता है। बेशक खुदावंद आलम ने ये जिम्मेदारी यानी रूह कब्ज़ करने का काम मुल्कुल मौत के हवाले कर रखा है। मुल्कुल मौत ही हुक्म खुदावंदी से इंसान की रूह को कब्ज़ करता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए रसूल कह दो कि मुल्कुल मौत जो तुम्हारे ऊपर तैनात है वही तुम्हारी रूह ही कब्ज़ करेगा। इसके बाद तुम सब के सब अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे। और खुदावंद आलम ने मुल्कुल मौत के लिए दीगर फरिश्तों को ऐवान व अंसार मुकर्रर फरमाया है जो इसी के हुक्म से रूह कब्ज़ करते हैं और इनका फेल खुदा का फेल होता है। इरशाद होता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत आए तो हमारे फरिश्ते इसको दुनिया से उठा लेते हैं और वो हमारे हुक्म में जरा भी कोताही नहीं करते। खुदावंद आलम मुल्कुल मौत के जरिए इंसान को मौत देता है। अल्लाह ही है जो रूह को मौत के वक्त अपनी तरफ बुला लेता है। इसी मतलब की तरफ हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की ये हदीस इशारा करती है। जैसे कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, खुदावंद आलम ने मुल्कुल मौत के लिए दीगर फरिश्तों को नासिर और मददगार बनाया है जो इंसानों की रूह को कब्ज़ करते हैं। जैसे इंसानों में दरोगा के साथ पुलिस और दीगर नासिर और मददगार होते हैं और इन्हें अपनी हाजतें पूरा करने के लिए इधर उधर बेचता है, उसी तरह मुल्कुल मौत दीगर फरिश्तों को रूह कब्ज़ करने के लिए बेचता है और इन फरिश्तों की रूह खुद मुल्कुल मौत कब्ज़ करेंगे और मुल्कुल मौत को खुद खुदा मौत देगा। मौत वो हकीकत है जो आलम कायनात में इंसानी जिंदगी की आखिरी मंजिल है जिससे कोई भी फरार नहीं कर सकता। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, ए रसूल तुम कह दो कि मौत जिससे तुम लोग भागते हो वो तो जरूर तुम्हारे सामने आएगी, फिर तुम पुशीदा और जाहिर के जानने वाले खुदा की तरफ लौटा दिए जाओगे, फिर जो कुछ भी तुम करते थे वो तुम्हें बता देगा। मौत और इसकी सख्तियों के बारे में बहुत सी आयात और रवायात में तफसील बयान हुई है। जैसा कि हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक मौत की सख्तियाँ ऐसी ही हैं जो अपनी शिद्दत में बयान की हदों में नहीं आ सकती और अहले दुनिया के अकल के अंदाजों पर पूरी नहीं उतर सकती हैं। मौत की सख्तियों में से पहली सख्ती है हालत एहतिजार। हालत एहतिजार से मुराद मुल्कुल मौत या इसके ऐवान व अंसार का हाजिर होना है, चाहे वो मलाइका रहमत हो या मलाइका अज़ाब, ताकि मरने वाले की रूह को कब्ज़ करे। और ये सबसे मुश्किल तरीन मरहला है क्योंकि मलाइका को देखकर इस पर बहुत ज्यादा खौफ व वहशत तारी होती है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इंसान के लिए 3 मौके बड़े सख्त होते हैं। एक मौका वो जब इंसान मुल्कुल मौत का मुशाहिदा करता है, दूसरा वो मौका जब इंसान को कब्र में उतारा जाता है, तीसरा मौका वो है जब इंसान रोज़े क़यामत हिसाब किताब के लिए पेश होगा, चाहे जन्नत में जाए या दोज़ख में। हालत एहतिजार का खौफ व वहशत तमाम मरने वालों के लिए बराबर नहीं है, बल्कि अगर इंसान नेक किरदार होता है तो इसकी जान आसानी से निकलती है और अगर मरने वाले दीनदार ना हो तो इसके लिए सख्तियाँ और परेशानियाँ ज्यादा होती हैं। लिहाजा अगर मरने वाला मोमिन और मुत्तकी है तो फरिश्ते बहुत आसानी से इसकी रूह कब्ज़ करते हैं और इसको जन्नतुल फिरदौस की बशारत देते हैं। जैसा कि इरशाद होता है, ये वो लोग हैं जिनकी रूह फरिश्ते इस हालत में कब्ज़ करते हैं कि वो नजासत कुफर से पाक और पाकीज़ा होते हैं। तो फरिश्ते इनसे कहते हैं, जो नेकी दुनिया में तुम करते थे उसके सिले में जन्नत में बेतकल्लुफ चले जाओ। लिहाजा इनके मरने और बशारत में कोई फासला नहीं होता। लेकिन कुफार और जालिमों की मौत की सख्तियों के सिलसिले बहुत सी आयात कुरानी बहुत ज्यादा खौफ व वहशत और हिब्बत के बारे में बयान करती हैं, क्योंकि इनको दर्दनाक और सख्त से सख्त अजाब के बारे में खबर दी जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है, और काश ये रसूल तुम देखते जब फरिश्ते काफिरों की जान निकाल लेते थे और उनके रुख और पुश्त पर कोड़े मारते जाते थे और कहते जाते थे कि अजाब जहन्नम के मजे चखो। ये सजा उसकी है जो तुम्हारे हाथों ने पहले किया कराया है और खुदा बंदों पर हरगिज जुल्म नहीं करता। नंबर 2, सुकरात मौत। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और मौत की बेहोशी यकीनन तारी होगी, यही वो बात है जिससे तू भागा करता था। सुकरात मौत से वो कुर्ब परेशानी मुराद है जिसे देखकर मरने वाला बेहोश हो जाता है, वो हैरत ज़दा रह जाता है। इंसान सुकरात मौत की मदहोशियों, शदीद किस्म की बदहवासियों, दर्दनाक किस्म की फरियादों और कुर्बांगेज किस्म की नज़ा की कैफियतों और तका देने वाली शिद्दतों में मुब्तला हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मौत का मामूली सा दर्द तलवार की 100 ज़रबों के बराबर है। इन सुकरात मौत और गमरात मौत के आसार में से इंसान की जुबान का लड़खड़ाना है, या मसलन आंखों की बीनाई कम हो जाती है,
हैं, इसके होंठ पपड़ा जाते हैं, पसलियां जुड़ जाती हैं, सांस फूल जाती हैं, रंग पीला हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इसके अज़ा बेजान होने लगते हैं, यहाँ तक कि इसकी रानें, इसका सीना और ऊपर का हिस्सा गले तक ठंडा पड़ जाता है। इसके बाद दुनिया से रुखसत हो जाता है और दुनिया में नहीं लौट सकता। यही वो मौका है जिसको हालत एहतिजार कहते हैं, जो वाक़ियतन एक वहशतनाक मौका है। हजरत अली अलैहिस्सलाम हालत एहतिजार के बारे में इरशाद फरमाते हैं, तो अब उस मुसीबत का बयान भी नामुमकिन है जहाँ एक तरफ मौत के सुकरात है और दूसरी तरफ फिराकी दुनिया की हसरत। हालत ये है कि हाथ पांव ढीले पड़ गए हैं और रंग उड़ गया है। इसके बाद मौत की दखल अंदाजी और बड़ी तो वो गुफ्तगू की राह में भी हायल हो गई कि इंसान घर वालों के दरमियान है, उन्हें आंखों से देख रहा है, कान से उनकी आवाजें सुन रहा है, अकल भी सलामत है और होश भी बरकरार है। ये सोच रहा है कि उम्र कहाँ बर्बाद की है और जिंदगी कहाँ गुजारी है। निदामत से अपने हाथ काट रहा है और इस चीज से किनारा कश होना चाहता है जिसकी तरफ जिंदगी भर रागिब था। अब ये चाहता है कि काश जो शख्स इससे उस माल के बिना पर हसद कर रहा था, ये माल उसके पास होता और इसके पास ना होता। इसके बाद इंसान अपने घर वालों के दरमियान न बोल सकते हैं और न सुन सकते हैं। हर एक के चेहरे को हसरत से देख रहा है, उनकी जबान की जनबिश को भी देख रहा है, लेकिन अल्फाज नहीं सुन सकता। इसके बाद मौत और चिपक जाती है तो कानों की तरह आंखों पर भी कब्जा हो जाता है और रूह जिस्म से परवास कर जाती है। अब वो घर वालों के दरमियान एक मुर्दार होता है जिसके पहलू में बैठने से भी वहशत होने लगती है और लोग दूर भागने लगते हैं। ये अब न किसी रोने वाले को सहारा दे सकता है और न किसी पुकारने वाले की आवाज पर आवाज दे सकता है। लोग इसे जमीन के एक गड्ढे तक पहुंचा देते हैं और इसे इसके अमाल के हवाले कर देते हैं और मुलाकातों का सिलसिला भी खत्म हो जाता है। लेकिन बाज़ अमाल साले जैसे सुलह रहम, वालिदैन के साथ नेकी करना वगैरह हालत एहतिजार के वक्त मुश्किल आसान कर देते हैं। जैसा कि हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला सुकराते मौत और इसकी सख्तियों को आसान कर दे तो उसको चाहिए कि सुलह रहमी करे और अपने वालिदैन के साथ नेकी और एहसान करे। नंबर 3, रूह का कब्ज होना। अहदीस में बयान हुआ है कि इंसान की जान उसके अमाल के लिहाज से आसानी या सख्ती के साथ निकलती है। वो मोमिनीन जिनका ईमान रासिख है, जिन्होंने अपने आज़ा और जवारे को गुनाहों से रोका है, तो मलाइका रहमत इनकी रूह बहुत आसानी से कब्ज करेंगे। लेकिन कुफ्फार जिनको दुनिया ने धोखे में डाल दिया है, तो अज़ाब और गज़ब के फरिश्ते इनकी रूह शिद्दत और सख्ती से कब्ज करते हैं। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रूह निकलने के आलम में मोमिन की निशानी ये है कि उसके चेहरे का रंग सफेद हो जाता है, उसकी पेशानी से पसीना जारी होता है, उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी होता है। बस रूह निकलने की यही निशानियां हैं। लेकिन काफिर की रूह बड़ी सख्ती से इस तरह निकाली जाती है जैसे ऊँटनी की दूध से घी निकाला जाता है। दोस्तों, अहादीस से ये बात जाहिर होती है कि अगर किसी शख्स की रूह सख्ती के साथ कब्ज हो रही है तो वो अजाब में मुब्तला है, और जिसकी आसानी से रूह निकल जाए वो सवाब व इकराम की हालत में है। लेकिन कभी मोमिन की रूह भी सख्ती से कब्ज की जाती है ताकि ये सख्ती इसके गुनाहों का कफारा बन जाए और वो आखिरत में पाक होकर जाए। और कभी कभार काफिर की रूह आसानी से निकल जाती है ताकि इसकी नेकियों की जज़ा दुनिया में ही मिल जाए। जैसा कि हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि हम देखते हैं कि किसी काफिर की रूह आसानी से इस हाल में निकल जाती है कि वो बातें कर रहा था, हंस रहा था, और मोमिनीन के लिए भी ऐसा ही होता है। तब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस मोमिन के लिए हालत एहतिजार में राहत और सुकून होता है वो इस बिना पर होता है कि उसको आखिरत में सवाब मिलने वाला है, और उसका सवाब इस कदर है कि इस दुनिया में ही वो सवाब से महफूज होने लगता है, यानी ताजील सवाब में इसको यही से राहत और सुकून दे देता है। और अगर इसको हालत एहतिजार में सख्तियाँ पेश आई तो वो इसको गुनाहों से पाक करने के लिए है ताकि वो आखिरत में गुनाहों से पाक और साफ होकर जाए और हमेशा के लिए सवाब और नेमतें मिलती रहे। लेकिन कुफार के लिए मौत के वक्त आसानी दुनिया में की हुई नेकियों की वजह से है ताकि आखिरत में इसके लिए अजाब ही अजाब रहे। और अगर काफिर पर सख्तियाँ हैं तो ये अजाब खुदा की इब्तिदा है, क्योंकि इसके पास नेकियां नहीं है। ये सब इस वजह से है कि अल्लाह ताला आदिल है, किसी पर जुल्म नहीं करता। दोस्तों, जब इंसान मौत को देखता है तो इसकी परेशानियां बढ़ जाती हैं, इसकी रूह निकलने के लिए तैयार होती है और मौत के जरिए इसके सामने जिंदगी में मौजूद पर्दे हट जाते हैं। जैसे सोता हुआ इंसान कुछ नहीं देखता और जागते में सब कुछ देखता है, क्योंकि जागते में पर्दा हट जाता है। गोया के इंसान की जिंदगी ऐसी है जैसे कि लोग सोए हुए थे, जब मर जाते हैं तो मुतवज्जे होते हैं, तो वो उन चीजों का मुशाहिदा करेंगे जो जिंदगी में नहीं कर सके थे। इरशाद बारी ताला है, इससे कहा जाएगा, इस दिन से तू गफलत में पड़ा था, तो अब हमने तेरे सामने से पर्दे को हटा दिया, तो आज तेरी निगाह बड़ी तेज है। इंसान मौत के वक्त किन चीजों का मुशाहिदा करता है? अहादीस के मुताबिक वो चीजें हैं जन्नत या जहन्नम में अपना मुकाम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान मर जाता है तो इसको इसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर वो अहले जन्नत है तो इसको जन्नत में इसका मुकाम दिखाया जाता है, और अगर जहन्नमी है तो दोज़ख में इसका ठिकाना दिखाया जाता है, और इससे कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि रोज़े क़यामत खुदा से मुलाकात करे। जब तक इंसान को जन्नत या जहन्नम में इसका मुकाम नहीं दिखाया जाता, उस वक्त तक इसकी रूह मुफारकत नहीं करती। और ये कि वो दोस्त खुदा है या दुश्मन खुदा, अगर वो दोस्त खुदा है तो इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इसके रास्ते खोल दिए जाते हैं, और वो अल्लाह ताला की तरफ से तैयार करदा नेमतों को देख लेता है। वो हर काम से फारिग हो जाता है और इसकी हर मुश्किल दूर हो जाती है। अगर वो मरने वाला दुश्मन खुदा है तो इसके लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इसके रास्ते बता दिए जाते हैं, और वो खुदा की तरफ से तैयार करदा अजाब को देख लेता है, तो इसकी परेशानियों में इजाफा हो जाता है और सारी खुशियाँ खत्म हो जाती हैं।
ये तमाम चीजें मौत के वक्त होती हैं और वो इन बातों का यकीन कर लेता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब इंसान की जिंदगी का आखिरी रोज और आखिरत का पहला दिन होता है तो इसका माल, इसकी औलाद और इसके अमाल मुजस्सिम होते हैं। चुनांचे अपनी माल की तरफ मुतवज्जे होकर कहते हैं, खुदा की कसम मैं तेरे सिलसिले में बहुत ज्यादा हरीस और लालची था। तुझे हासिल करने के लिए कितनी ज़हमतें उठाई हैं, तू मेरी क्या मदद कर सकता है। उस वक्त माल कहेगा, मैं तुझे कफन दे सकता हूँ और बस। इसके बाद अपनी औलाद की तरफ मुतवज्जे होकर कहते हैं, कसम खुदा की मैं तुमसे बहुत मोहब्बत किया करता था, मैं तुम्हारी हिमायत और मदद किया करता था, आज तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो। तो औलाद कहेगी, हम तुझे तेरे कब्र तक पहुँचा सकते हैं और तुझे कब्र में छुपा सकते हैं। इसके बाद अपने अमाल की तरफ मुतवज्जे होकर कहता है, कसम खुदा की मैं तुमसे दूर रहता था, आज तुम क्या करोगे। उस वक्त इंसान के अमाल कहेंगे कि हम तेरे साथ रहे कब्र में भी और रोज़े महशर में भी।